बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा से हमारे सहयोगी वरुण गोयल ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर कहा कि सरकार ने चुनौतीपूर्ण समय में अच्छा बजट पेश किया है। आइए आपको सुनवाते हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने और क्या कुछ कहा। देश का आम बजट पेश हो चुका है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद हैं। सर, ये जो बजट रहा है इसको कई तरह के रिएक्शन हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सभी तरह से एक संपूर्ण बजट जिसको कह सकते हैं, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सेना के लिए बहुत बड़ा, रक्षा के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है और आज के समय की जो मूल आवश्यकता है, स्वास्थ्य हमारे सामने एक चुनौती है बहुत बड़ी, कोविड की हमारे देश के सामने थी और अब तो बहुत कुछ हल्की हो चुकी है। इसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा बजट का बहुत बड़ा अमाउंट रखा गया है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति देश में लागू करने के लिए उसके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों के लिए बजट में भारी इजाफा किया गया है। इतना बड़ा बजट 35 लाख करोड़ का बजट पहली बार पार्लियामेंट में पेश हुआ है, जबकि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो चुनौतियों से भरी हुई है और कोविड काल में भी भारत सरकार ने जो सहायता की, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज महीने का मुफ्त में दिया, 8 करोड़ परिवारों को उनके खाते में पैसे डाले गए, 6 करोड़ के लगभग किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे डाले गए। उसके बावजूद भी देश में की इकोनॉमी ने, ये बजट ने सिद्ध कर दिया है कि भारत आर्थिक रूप से आज भी पूरी तरह से ताकतवर देश है और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और हर ज़िले के अंदर एम्स और देश के अंदर 1500 के लगभग ऐसे ज़िले जो छांटे गए हैं जिनमें समुचित विकास होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक संपूर्ण बजट है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो सुरक्षा का मामला है या शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है। एक संपूर्ण बजट हम इसको कह सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, जो ग्रामीण अंचल है, क्या उसमें ये बजट कोई मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, टोटल बजट का 40% जो है वो ग्रामीण अंचल के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है ये, क्योंकि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है और गांव का विकास ही देश का विकास माना जाता है। तो इसी तरह से शहरों का भी विकास, स्मार्ट सिटीज़ के मामले में नई मेट्रो परियोजनाएँ और नई हाईवेज़ की कनेक्टिविटी, नई रेल की कनेक्टिविटी, तो इसमें समुचित गांव का भी विकास होगा और गांव के विकास के लिए इतना बड़ी धनराशि आज तक तो नहीं निर्धारित की गई जितनी इस बजट में निर्धारित की गई है। सर, एक बात मैं जानना चाहता, जो कृषि क्षेत्र है और अभी जिस तरह से एक परिस्थिति बनी हुई है, जो असंतोष देख रहे हैं, क्या ये बजट उस कृषि क्षेत्र में चिंताओं को दूर कर रहा है? देखिए, एमएसपी से 1.5 गुना किसान को पहले सरकार ने दिया है और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो धान भी खरीदा गया सरकारी पूल में, गेहूं भी खरीदा गया, आज तक नहीं खरीदा गया। और अब नए उसमें बजट में एमएसपी से दुगने मूल्य के ऊपर खरीदने के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हम 2022 तक निश्चित रूप से किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। उसके लिए नहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने फर्टिलाइज़र्स का और आधुनिक खेती के साथ जोड़ने के लिए किसान के लिए योजनाएं बनाई हैं। और बार बार देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम किसान को परंपरागत खेती से हटाकर प्रगतिशील खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। खेती को एक कॉरपोरेट और एक इंडस्ट्री की तरह चलाना चाहते हैं ताकि किसान खुद अपने एक कॉरपोरेट बने और खुद खेती को इस तरह से करे जैसे कॉरपोरेट अपने काम को मैनेज करते हैं। एक ढर्रे की खेती कर दी हमने, अंधाधुंध धान की बिजाई कर दी, अंधाधुंध गेहूं की बिजाई कर दी, लाखों टन अनाज सालाना सड़ गया गोदामों में, उसका वो राष्ट्र को नुकसान ही है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो हम गेहूं का भी उत्पादन करें, धान का भी उत्पादन करें, लेकिन उसकी क्वालिटी हो, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें
और इतने उसकी पैदावार करें जो देश के लिए एक ज़रूरत होती है। उससे कुछ सरप्लस हो सकता है और वो रखना भी चाहिए, लेकिन लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाए, गोदामों में सड़ जाए, उसकी कीमत ना हो, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसको बेचना चाहें तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी क्वालिटी खरी ना उतरे, तो ऐसी प्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है। तो किसान, मैं अभी साउथ जाके आया हूँ, सारा साउथ का जो किसान है वो मसालों की खेती करता है, वो काली मिर्च उगाता है, वो इलायची उगाता है, वो लौंग उगाता है, और उसके बदले में सोना आयात होता है। हमारे स्पाइसेस मसाले बाहर जाते हैं और देश में सोना आता है। तो विदेशी मुद्रा कमाए ऐसी खेती होनी चाहिए। खाने का जहाँ तक सवाल है, तो खाने के लिए अनाज हमारे पास आज सरप्लस है, पर्याप्त मात्रा में है, उतना किसान करे, लेकिन उसकी क्वालिटी को सुधारे, उसकी क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के बजाय। तो इसी को लेके सरकार ने चिंता की है कि किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़े और उसकी उपज की क्वालिटी भी बढ़े। तो इस तरफ खेती के लिए एक नई एक नीति के तहत सरकार ने नए कानून भी बनाए हैं और किसान को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। तो कृषि क्षेत्र के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस बजट में भारी प्रावधान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा सांसद बीजेपी के, जो बता रहे थे कि जो बजट है वो सबके विकास का बजट है और ग्रामीण अंचल पर भी खास ध्यान दिया गया है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।